साहिबगंज जिले में इन दिनों उफान मारती गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ मिटाने की जिद पर अड़ गई है। वहीं उधवा प्रखंड क्षेत्र पूर्वी नारायणपुर में बने करोड़ों के बोल्डर क्रेटिंग का कार्य धराशायी हो रहा है, तो राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा में सोना उगलने वाला रत्न गर्भा धरती ताश के पत्ते की तरह टुकड़े टुकड़े होकर गंगा नदी में समा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उफान मारती गंगा नदी के किनारे बसने वाले सैकड़ों परिवारों की जिंदगी टापू में तब्दील हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो अब किसी टापू में रहते हैं। यहाँ तक कि बिहार के बक्सर से लेकर साहिबगंज तक गंगा नदी ने इस बार पिछले 3 सालों के बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरी खबर आपको समझाते हैं, आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज जिले में इन दिनों उफान मारती गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ मिटाने की जिद पर अड़ गई है। वहीं उफान मारती गंगा नदी के कहर से उधवा प्रखंड क्षेत्र पर स्थित पूर्वी नारायणपुर पंचायत क्षेत्र में बाढ़ के कहर को रोकने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बोल्डर क्रेटिंग का कार्य ग्रामीणों की आंखों के सामने ही गंगा नदी में धराशायी हो गया। तो वहीं राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा में सोना उगलने वाली रत्न गर्भधरती ताश के पत्ते की तरह टुकड़े टुकड़े होकर गंगा नदी में विलीन हो गई। वहीं अपने अपने आशियानों को लोग उजड़ते और बर्बाद होते देख रहे हैं। ये बर्बादी का मंजर लोगों के लिए तबाही लेकर आया है और गंगा नदी की तबाही की ये भयावह तस्वीर है साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड पर स्थित गदाई दियारा पंचायत के कुल 14 टोला गांव की। राजमहल प्रखंड जो साहिबगंज जिला के अंतर्गत और गदाई दियारा, और सरकार को ये पता है, प्रशासन को ये पता है कि यहाँ बाढ़ आती है। 10 दिन पूर्व यहाँ एक घटना हो चुकी है और दुखद घटना, जिसमें मूलवासी आदिवासी जो चूहा खोजने के लिए आए हैं और उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार का प्रयास जो है राहत की ओर नहीं है। सरकार मीटिंग करते हैं बाढ़ आने के पहले की तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी धरातल पर दिख नहीं रहा, कहीं नहीं। ना यहाँ कोई स्वास्थ्य कैंप है, ना कोई नाव की व्यवस्था अब तक दी गई है। यह बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। यह सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए नाकामी की बात है, और वो इसलिए कि साहिबगंज जिला ही बाढ़ से प्रभावित, और भी संपूर्ण जिला नहीं। एक साहिबगंज प्रखंड है, राजमहल प्रखंड का कुछ पंचायत और उधवा प्रखंड का कुछ पंचायत। और सरकार का जो भी अस्थायी रूप से, मेरा तो मांग है कि एक केंद्र होना चाहिए बाढ़ नियंत्रण के लिए, वह भी नहीं दिख रहा है। कैसे आपदा से निपटा जाएगा? यहाँ बोले हैं कि रिवर थाना हुआ है तो वाटर बोट है, कहीं दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिखा यहाँ पर। और यहाँ के लोग एकदम बाढ़ में है, देखिए अभी भी पानी में है। यहाँ मवेशी है और क्या कहते हैं, बाल बच्चा को कितना रिस्क है कि वो पानी में गिरने का, डूबने का चांस है। और लेकिन दुख की बात है कि सरकार अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं दी है। जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप है, उस स्थिति को देखते हुए क्या जिला प्रशासन इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की है? यहाँ के हालचाल को जाना है अब तक? वो तो अभी नहीं दिख रहा है। तो लोग से जहाँ भी पूछे तो बोला अभी तक कोई आया नहीं। सराते हैं ना, अब अभी हम लोग 10 दिन से पानी में डूब रहे हैं। ना तिरपाल मिला है, ना एक मुट्ठी खाने के मिलता है। कौन सी खा के हम लोग रहेंगे? 10 दिन से हम लोग अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं। उसी में बाल बच्चा को भी रखते हैं? हाँ, कहाँ ले जाएंगे? सब उधर तक गांग कट रहा है, उधर ऊंचा है तो कहाँ ले जाएंगे? चारों तरफ पानी डूब गया है। हाँ, केनू सिला नहीं जगह है। वो सही करते बा, वो तक कट जाएगी। क्या कोई अभी तक देखने आए हैं आप लोगों को? क्या नहीं आया है सर, हम लोग कभी देखने। वहीं गदाई दियारा के नाथू टोला में बने लोगों की आवाज भी देखते ही देखते गंगा नदी में विलीन हो रहे हैं। तो राम बच्चन टोला में पक्की सड़क पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े होकर गंगा में समा रही है। साथ ही रामानंद टोला, सिल्लू टोला, वंशीधर टोला, फूलचंद टोला, फागू टोला, नारायण टोला, बालू टोला में तो रात रात भर मकान पे मकान गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि खेत से लेकर मैदान का तो मानो नामो निशान मिटता जा रहा हो। और सोना उगलने वाली रत्न गर्भ धरती को गंगा नदी की उफान मारती तूफानी धारा छल्ली छल्ली कर रही है और खेप की खेप निगलते जा रही है।
आंखों के सामने गंगा नदी के कहर की बर्बादी का ये डरावना मंजर देखकर साहिबगंज जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे ग्रामीणों की दिल की धड़कन तेज हो गई है। बहुत कष्टी है, जो है तो गंगा तूफाने पर है, बहुत पानी बढ़ रहा है। देखिए रहे हैं ये सब बकरी गोरू माल जितना है मवेशी सारा चीज की दिक्कत है, आदमी के भी सारा चीज की दिक्कत है। आज तक कोई जिला प्रशासन और से कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए गदाई दियारा में अभी तक कोई नहीं आया है, ना विधायक ना एमपी कोई भी नहीं आया है यहाँ देखने के लिए। कैसा जिंदगी है, क्योंकि घरों में तो पानी घुस गया। बहुत डर है भैया, रात के सांप बिच्छू पूरा आता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है, जो कोई दवा उवा लिया कर देता। मन खराब होता है रात को, तो रात में एक आदमी का हम लोग देखें हमारे गांव में पानी उसका रात को नाव में हम लोग चढ़वाए। रात में एक आदमी के फिर सांप काट लिया था, तो ओझा के घर में ले जाकर हम लोग झाड़ फूक करवाए हैं। बहुत भयानक सांप भी आता है। और किस प्रकार मतलब शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया है। अभी जो है तो हमारे ये जल प्रतिनिधि राजेश मंडल जिला परिषद जी आए हैं और यहाँ आकर गदाई दियारा में चूड़ा वितरण किए। देख ही रहे हैं जो चूड़ाने के लिए आदमी कल परसों से भूखे है, कुछ नहीं बन रहा है। भयानक रूप में दौड़ दौड़ के एक मुट्ठी जो भी मिला 2 किलो 1 किलो राहत दौड़ के ले रहा है। जिला प्रशासन और सरकार अगर इस समस्या को निजात दिलाने की अगर बात करती है या प्रयास करती है, तो सरकार को क्या पहल करनी चाहिए थी कि इस समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल में हम लोग का यहाँ चावल मिलना चाहिए, दाल मिलना चाहिए, मोमबत्ती सलाई और सब गोरू माल का चारा, यही तो दिकदारी है। पूरा दिकदारी है भैया, बहुत भयानक दिकदारी है यहाँ। क्या खाते हैं आप लोग? वही सूखा सत्तू चूड़ा मूढ़ी वही सब। अभी यहाँ कौन सी चूल्हा थोड़ी जल रहा है। जिस तरह से आप लोग टापू बना करके रह रहे हैं प्लास्टिक का, मान लीजिए कि गंगा नदी का पानी अगर 12 बजे रात में अचानक बढ़ गया तो आप लोग क्या कीजिए? तो अभी देखिए ना, हर साल तो 1-2 साल पहले जो है तो यहाँ महाराजपुर मेडी स्कूल खुल जाता था। अभी तक तो कुछ नहीं, जिला प्रशासन उसको न खुलवाया है न कुछ करवाया है। जो उसमें भी लोग जाके अपना यहाँ से चल जाता था, जाके वहाँ सूखा स्थान धर लेता था। अभी तक तो कुछ होवे नहीं किया है, कोई तो अबे नहीं किया है जाँच में। क्या नाम है आपका? ललन महतो। उफान मारती गंगा नदी में अचानक आए तबाही के मंजर को देख बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसने वाले लोगों ने अपने पैरों तले जमीन और घरों को खिसकते देखा, जिससे उनके होश उड़ गए हैं। रातों रात घर गृहस्थी का सामान लेकर किसी तरह पलायन होने को मजबूर हो रहे हैं लोग। वहीं बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उफान मारती गंगा नदी में कई लोगों का मकान विलीन हो चुका है और फिर गंगा नदी की प्रलयकारी धारा ग्रामीणों की आंखों के सामने तबाही मचाने लगी है। गंगा नदी के दोनों किनारों को खुरचने लगी है। घर और सड़क का हिस्सा टूट टूट कर गंगा में समाने लगा है। गंगा नदी की मचलती धारा ने साहिबगंज के लोगों के माथे से तो छत छीन ली और अब तो लोगों के पैरों तले जमीन भी गायब होने लगी है। अब ऐसा लगता है मानो उफान मारती गंगा नदी अब स्थानीय सांसद, विधायक और जिला प्रशासन को खुलेआम चुनौतियां दे रही हैं कि आखिर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे कटाव पीड़ित ग्रामीण जाए तो कहां जाए।